Welcome dear students in the part second of solid state, and in this part we will discuss the previous year questions related to Steno's law of constancy of interfacial angles. So students, let's see the questions. Yes student, first question जो आपके पास है that is explain the Steno's law of constancy of interfacial angles. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास MDU 2015, 13 एंड IGU 2017 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए इसके अंदर हमें तीन चीजें जो दिखाई दे रही है, दैट इज स्टेनो ने जो ला दी थी वो कॉन्स्टेंसी एंड इंटरफेशियल एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरफेशियल एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटरफेशियल एंगल्स का मतलब ये होता है कि किन्हीं भी दो फेसेस के बीच का एंगल्स। ठीक है, यदि मैं कहूं कि ये एक फेस है और ये भी एक फेस है, तो इन दोनों फेसेस के बीच का जो एंगल है, या मैं इस फेस के बीच में डिस्कस करूं, इस फेस के बीच में या इस फेस के बीच, किसी भी दो जो एडजेसेंट फेसेस हैं उनके बीच का जो एंगल है, दैट इज द इंटरफेशियल एंगल्स। आप बोल सकते हैं एंगल बिटवीन the two faces of a crystal कोई भी एंगल जो किसके बीच में है, दो फेसेस के बीच में है, दैट इज द इंटरफेशियल एंगल। दूसरा वर्ड जो हम यहाँ देख रहे हैं, दैट इज अ कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब आपके पास क्या होता है, सेम, कांस्टेंट, या जो अनचेंज रहे, जिसके अंदर कोई चेंज ना मिले, दैट इज नो चेंज। तो देखिए स्टेनोज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स ने क्या बोला कि जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल के जो आपके पास इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं, वो सेम रहते हैं। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करते कि क्या शेप है क्रिस्टल की या क्या साइज है क्रिस्टल की। ठीक है, यदि आप किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल लेके चलो तो उनके इंटरफेशियल एंगल्स क्या मिलेंगे, आपके पास सेम मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पर डिस्कस करूं कि आपके पास मैंने थ्री शेप्स दिखाई है, हेक्सागोनल टाइप का क्रिस्टल मैंने यहाँ लिया है, तो इन केसेस में जो इंटरफेशियल एंगल्स है, ठीक है, ये जो इंटरफेशियल एंगल यहाँ, सेकंड में यहाँ और थर्ड में यहाँ, ठीक है, हालांकि यहाँ शेप में और साइज में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जो इंटरफेशियल एंगल्स है वो यहाँ पर क्या है, सेम है, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, द इंटरफेशियल एंगल्स, the interfacial angles of a crystal of a particular substance। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो क्रिस्टल है उसका इंटरफेशियल एंगल्स जो है आर ऑलवेज द सेम, आर ऑलवेज द सेम। उसके इंटरफेशियल एंगल्स क्या रहेंगे, आपके पास सेम रहेंगे, एंड इंडिपेंडेंट ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल। ये है आपके पास लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। देखिए आपको पता है कि हम बोलते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं, आप सभी को इस चीज का पता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जो लिक्विड, जो भी आपके पास लिक्विड है, ठीक है, इस लिक्विड को यदि मैंने क्या कर दिया है, कूल किया है, तो कूलिंग से आपके पास क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं, क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। अब जो ये लॉ थी उसने कहा कि देखिए आपके पास यदि हम बोले कि साइज एंड शेप, किस साइज का होगा, किस शेप का होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्रिस्टल का डिपेंड्स ऑन, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो कूलिंग नेचर के ऊपर, एक तो कूलिंग कैसे हुई है, और दूसरा डिपेंड करता है, ये आपके पास डिपेंड करता है कंडीशन अंडर विच
कूलिंग टेक पैलेस, कूलिंग टेक पैलेस, ठीक है। किस कंडीशन के ऊपर आपके पास कूलिंग हुई है, ठीक है। तो और कैसे कूलिंग हुई है वो सब क्या डिसाइड करता है, वो क्रिस्टल की शेप या साइज को डिसाइड करता है। देखिए यदि कूलिंग आपके पास क्या हुई है, फास्ट हुई है, फास्ट कूलिंग होगी तो जो क्रिस्टल बनेंगे वो आपके पास स्मॉल साइज के बनेंगे। और यदि आपके पास स्लो हुई है कूलिंग, तो स्लो कूलिंग से आपके पास लार्ज साइज के क्रिस्टल्स की फॉर्मेशंस होगी। अब स्टेनोज लाल ने बोला कि ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कूलिंग फास्ट कराई या स्लो कराई, इनका जो इंटरफेशियल एंगल है, ठीक है, इनके जो इंटरफेशियल एंगल्स है वो आपके पास सेम मिलेगा। या वो ये भी डिपेंड, इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता कि कंडीशंस क्या थी जब आपने कूलिंग करवाई, ठीक है। तो ये है आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, कि इंटरफेशियल एंगल्स किसी भी क्रिस्टल के, किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल के इंटरफेशियल एंगल्स आपके पास क्या मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि शेप क्या है क्रिस्टल का, साइज क्या है क्रिस्टल का, ठीक है। नाउ वन थिंग अबाउट इट दैट हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है आपके पास, गोनियोमीटर। ये जो लास्ट में मैंने यहाँ पर गोनियोमीटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसके लिए यूज किया जाता है, इंटरफेशियल एंगल्स को मेजर करने के लिए, जिसके अंदर क्या होती है, 2 आर्म्स होती है, ठीक है। इसको क्रिस्टल के ऊपर रखा जाता है और उसके बीच का जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं, ठीक है, वो यहाँ से डिटेक्ट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास MDU 2015, 13 और IGU 2017 के अंदर पूछा गया है।